22 मार्च रविवार को विश्व जल दिवस 2026 के अवसर पर रविवार को पाकुड़ जिले के रविंद्र भवन टाउन हॉल में एक भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने की। इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता श्री अनंत प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता एवं जिला समन्वयक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। प्रारंभ में सहायक अभियंता द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जिले के विभिन्न ईदगाहों में ईद उल फितर का पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। निर्धारित समय पर नमाज अदा की गई, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द व भाईचारे का संदेश फैलाया। ईदगाहों में उत्साह और खुशियों का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। उपायुक्त डीसी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक एसपी निधि द्विवेदी ने भी ईदगाह पहुंचकर नमाजियों के साथ खुशियां साझा की और लोगों को बधाई दी। साहिबगंज राजमहल प्रखंड के घाट जामनी पंचायत स्थित पंचायत भवन परिसर में लगे चापाकल को लेकर विवाद गहरा हो गया है। ग्रामीणों ने मुखिया पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मनमानी करते हुए एक ठीक ठाक चापाकल को काटकर उसमें सबमर्सिबल मोटर लगवा दिया और अब उसका उपयोग निजी तौर पर किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त चापाकल महज 4 महीने पहले ही विधायक की अनुशंसा पर आम जनता की सुविधा के लिए लगाया गया था, ताकि पंचायत भवन में आने वाले लोगों और आसपास के ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा मिल सके। जिले के हिरणपुर प्रखंड क्षेत्र के कमल घाटी गांव के ईदगाह में ईद उल फितर के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में नमाज अदा की। नमाज के बाद ईदगाह के इमाम साहब ने देश में अमन, भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआ कराई। इस अवसर पर झामुमो के जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम भी मौजूद रहे। उन्होंने नमाज अदा करने के बाद ईदगाह के इमाम और वहां उपस्थित लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों और समर्थकों के साथ मिलकर सभी को इस पवित्र पर्व की शुभकामनाएं दी। तोपचांची प्रखंड स्थित खुर्डीह में रविवार को हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में खुर्डीह, नेरो, रंटांड, लक्ष्मणपुर, कोटाल अड्डा, ब्राह्मणडीहा की हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। बताते चले कि यह यज्ञ समिति खुर्डीह द्वारा आयोजन किया गया है। कलश यात्रा बजरंगबली मंदिर परिसर में बने यज्ञ मंडप से कोटाल अड्डा, ब्राह्मणडीहा होते हुए सिंहदाहा कतरी नदी पहुंची। सरकार का तंत्र कमजोर, अफसरशाही हावी है। झारखंड में उक्त बातें रविवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय कतरास तिलाटांड स्थित दीपक केसरी के आवास पर कही। श्री राय उनके पुत्र के विवाह पर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। हेमंत सरकार केवल घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। घोषणाएं लंबी चौड़ी होती है पर धरातल पर नहीं उतरता। उन्होंने कहा, सरकार अच्छा काम करे, नौजवान है, सहयोग के रूप में उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है। सरकार का काम दिखना चाहिए। श्री राय ने कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देने के बजाय टाल मटोल किया जाता है। हजारीबाग रामनवमी संरक्षण समिति के द्वारा श्री श्री चैत्र रामनवमी 2026 के सफल संचालन एवं पर्व की भव्यता को बरकरार रखने के उद्देश्य से रविवार को बड़ा अखाड़ा परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ा अखाड़ा के महंत, मीडिया प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों एवं नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को अंगवस्त्र, डायरी एवं कलम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति द्वारा रामनवमी पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने और रामनवमी की भव्यता को बरकरार रखने को लेकर पत्रकारों, समाज सेवियों एवं प्रबुद्धजनों से महत्वपूर्ण सुझाव भी मांगे गए। हजारीबाग रविवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उरीमारी O0P0 अंतर्गत कोलियरी क्षेत्र में कुछ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के लोग किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। तत्पश्चात छापामारी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम आसवा एवं गुड़कुवा गांव के पास पहुंचे ही थे कि ग्राम उरेज के तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी तेजी से सामने से आती हुई दिखाई दी। नजदीक आने पर उक्त बोलेरो गाड़ी का चालक पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आता देखकर अचानक अपनी गाड़ी को घुमाकर विपरीत दिशा में भागने लगा। बोआरीजोर प्रखंड क्षेत्र के राजाभीठा में हिंदू युवा जागृति संघ के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय देशभक्ति एवं हवन कार्यक्रम का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लिया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय और उत्साहपूर्ण माहौल में डूब गया। कलश यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया।
यात्रा के दौरान भारत माता की जय और धार्मिक जयघोष से वातावरण गूंज उठा। इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी अस्पताल परिसर में एक रक्त अधिआकोष केंद्र भी है। बहुत ही खर्च कर इस ब्लड बैंक का निर्माण कराया गया था। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में करीब एक सप्ताह से 2 बूंद रक्त उपलब्ध नहीं है। एक यूनिट की बात तो दूर की बात है, जिले में 2 मंत्री हवा हवाई हो रहे हैं, जिन्हें इन संवेदनशील मामलों से कोई सरकार नहीं रह गया है। इतना तो छोड़िए, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी कोई रुचि नहीं ले रहा है। वहीं जिले में कई ऐसी स्वयं सभी संस्थाएं हैं जो अपनी पीठ थपथपाकर मानव सेवा का ढोल पिटती है। वैसे एनजीओ भी ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में कोई शिविर नहीं लग रहे हैं। इस वजह से ब्लड बैंक शोभा का वस्तु बनकर रह गया है। विद्याप्ति भवन परिसर स्थित नवनिर्मित विद्याप्ति स्मारक का अनावरण एवं लोकार्पण रविवार भव्य समारोह के बीच सेवानिवृत्त उपायुक्त दिलीप कुमार झा ने किया। इसके पूर्व विद्याप्ति भवन में विद्याप्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष हरिशंकर मिश्र ने किया, जबकि संचालन विभिन्न खेल संघ के सचिव सुरजीत झा ने किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दिलीप झा सहित समाज के गणमान्यों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सेवानिवृत्त उपायुक्त दिलीप कुमार झा ने कहा कि गोड्डा ने महाकवि मैथिल कोकिल विद्याप्ति का जो सम्मान किया है वह सराहनीय है। कसमार प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित सुरजुडीह गांव में हजरत दाता बाबा कुर्बान अली शाह के सालाना उर्स के पहले दिन चादरपोशी को लेकर लोगों का अपार भीड़ उमड़ पड़ी। पहले दिन शुक्रवार को हजारों लोगों ने चादरपोशी किए। हजरत दाता बाबा कुर्बान अली शाह के पुश्तैनी आवास से सैकड़ों की संख्या में मुरीदों ने गाजे बाजे के साथ व कव्वाली गाते हुए संदली चादर के साथ मजार पर चादरपोशी की गई। प्रतिवर्ष यहाँ 2 दिनों का सालाना उर्स का आयोजन होता है। इस सालाना उर्स के मौके पर बोकारो, सीवंडीह, उकरीद, हैसाबातू, कसमार, गर्री, मंजूरा, बगियारी सहित बंगाल, बिहार तक के मुरीद चादरपोशी को लेकर यहां पहुंचते हैं।